एवरीवन। आज बेसिकली हम एक रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि दो पिकअप पाइल्स आपके सामने हैं, उसमें से आप एक चूज़ कर लीजिए कि आपके भविष्य में लिखा क्या है। क्योंकि हमारे सामने कभी कभी ये होता है ना कि हमारे लाइफ में आगे होने क्या वाला है। ठीक है, सो ये फर्स्ट कार्ड की रीडिंग हम शुरू कर रहे हैं। इसका टाइम स्पेन भी आपको मिल जाएगा। सो आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है कि भाई ये काम आप करो तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, और इस चीज़ में आप टाइम वेस्ट मत करो या इस चीज़ में आप टाइम लगाओ। ठीक है, सो डेफिनेटली मुझे कहीं ना कहीं अभी एक लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चल रही है। तो शायद अपने प्यार से आप दूर हो गए हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। ठीक है, या तो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रहा हो, ये एक पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। और इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, काफ़ी लंबा टाइम आपने स्पेंड किया उनके साथ। ठीक है, सो बट डोंट वरी, आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि ईश्वर ये कहना चाहते हैं, देखो ये सब जो थी ना वो एक सीख थी आपके लिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। और पिछले कुछ पास्ट कर्मास थे जिनका कि आपको भुगतना था, तो वो आप काफ़ी कुछ भुगत चुके हो। अब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अगर आपको अकेले भी कहीं चलना पड़े तो यू कैन वॉक अलोन। ठीक है, आप मतलब इतनी गिविंग एनर्जी के बंदे आप रहे हो, बट शायद आपने जो गिविंग एनर्जी रही है वो किसी रॉन्ग पर्सन को दी है। बट डोंट वरी, आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अगर आपको ये लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी या आपको एक परफेक्ट मैच नहीं मिलेगा या कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसको आप अपनी फीलिंग्स, जितनी गिविंग एनर्जी आप में है उतनी ही गिविंग एनर्जी उसमें भी हो, रेसिप्रोकेट हो, सेम ना, जितना हम दे रहे हैं उतना हमें मिले, तो डेफ़िनेटली वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिखेगी। ये जो टाइम है, ये जो ग्रहण है, ये बहुत ही बहुत ही कम समय का है, कम समय का है, ये आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो आप इसे परमानेंट ना समझें। जो भी कोई दुख, दर्द, तकलीफ़ हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपके बीच में हो, आपके पेरेंट्स के बीच में ना बनती हो, उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो कहीं न कहीं, एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइम आपके पास डेब्ट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा या तो आपने उधार ले रखा है या आपको चाहिए, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। और एक पैटर्न है लाइफ का जो आपको लग रहा है कि प्यार में हमेशा आपको धोखा ही मिलता है, नोबडी विल अंडरस्टैंड यू कहीं ना कहीं। तो डिवाइन कह रहा है कि डोंट वरी, जो आपकी लाइफ में जो बंदा आएगा वो बहुत ही ज़्यादा हर तरह से आपके इमोशन को फुलफ़िल करेगा, आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी सही होगी। ठीक है, मतलब ही इज़ वेरी वेल ऑफ। और साथ में या फिर आप खुद भी कमाना चाहते हो तो आपको भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, पैसे से रिलेटेड आपको भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा करियर आपका होगा, बहुत ही बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाओगे आफ्टर अ टाइम भी। ठीक है, थोड़े से और कार्ड देख लेते हैं। पाइल 1 के भाग्य में क्या लिखा है, किस तरह की पर्सनालिटी वो बनकर आएंगे आगे, एंड डिवाइन उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहता है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको इंस्टा का लिंक मिलेगा, उस इंस्टा के लिंक में जाके आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लाइव रीडिंग के पोस्ट इंस्टा में ही डालते हैं। डिवाइन कह रहा है कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि आपको सही और गलत के डिसीज़न आपको लेने आ जाएंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डिसीज़न लेने से पहले एक टाइम के बाद ये पता चलने लग जाएगा कि कौन सा डिसीज़न आपके लिए राइट है, रॉन्ग है, और कौन से डिसीज़न से आप आगे जाके हर्ट होंगे। तो आप उस तरह के डिसीजंस को लेने से पहले ही सोच लेंगे, मतलब आप कैलकुलेशन पहले ही मार लेंगे कि ये इस तरह का बंदा है, मैं इसके साथ रहूँगा। तो मतलब आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, या समझ लो डिवाइन की इतनी ब्लेसिंग आप में हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं दिख रहा है। स्पिरिचुअल, जितना आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होते चले जाओगे उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते चले जाओगे। डिसीज़न लाइफ में आपने जितने भी गलत लिए हैं वो सारे डिसीज़न आगे जाके ठीक होते हुए चले जाएंगे। लाइफ में डेफिनेटली अभी आपकी ऐसा माहौल है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने एक तरह से भगवान पे छोड़ दिया। अभी भी जो आपका पास्ट लवर है उसके बारे में आप ध्यान करते हो सकता है उसको स्टॉक भी करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। ठीक है, सो डेफिनेटली भगवान ये कह रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा, और आप शायद इतनी पोटेंशियल आप में आ जाए कि जिसने आपके साथ गलत किया है आप उसको सुना भी सकोगे आने वाले टाइम पे। सो मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकल के आप आ रहे हो, समझ रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बनकर आ रहे हो। सो ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये जो बिट्रेयल है, ये जो इतनी सारी पॉलिटिक्स आपके साथ होती है, मे बी इन ऑफिशियल फ्रंट,
ऑफिशियल फ्रंट में जो कोई पॉलिटिक्स होती है, बैक बाइटिंग होती है, बिचिंग होती है, इस सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ के आप देखोगे। अभी आप इनबॉक्स थिंकिंग कर रहे हो, आप समाज में रह के, चीज़ों में रह के उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट एक टाइम के बाद उस सब चीज़ों से ऊपर आ जाओगे, आप गलत डिसीज़न नहीं लोगे तो बट ऑब्वियस आपको गलत लोग नहीं मिलेंगे। बट अभी जो था आपका एक कार्मिक था, वो कार्मिक आपका निकल चुका है आपकी लाइफ से, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं आगे क्या होने वाला है, डिवाइन आपको क्या कहता है। डिवाइन आपको कह रहा है कि देखो, आप पास्ट की सिचुएशन से जगल करना बंद करो पहले तो, ठीक है। पास्ट के बारे में मत सोचो, ठीक है, और प्रोडक्टिव बनो। आप स्टेप लेना शुरू करो, आप सोच विचार में मत रहो। आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, भगवान कह रहा है मेरे पे छोड़ दिया, दैट इज़ ओके, बट कहीं ना कहीं आपको भी स्टेप तो लेना पड़ेगा ना, कर्मा तो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये चीज़ गलत है, नहीं, आपके अंतरात्मा के अंदर से खुद आवाज़ आएगी। आप कभी कभी क्या होता है कि हमें भगवान तो डायरेक्ट नीचे आके नहीं बोलता, बट अगर आप अपने सीनियर से, अपने किसी नियर डेयर से, या फिर जो आपके बारे में भला सोचते हैं, उन लोगों से अगर आप डिसीज़न, अगर विचार विमर्श करके कोई डिसीज़न लेते हो, तो वो डिसीज़न आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो हम कहते हैं ना, इंसान के भेष में हमें भगवान मिल गया है और उसने ऐसा डिसीज़न हमें बताया कि डेफिनेटली वो बहुत फ्रूटफुल रहा मेरी लाइफ में, तो वो वाली चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। तो पास्ट के सिचुएशन से जितनी जल्दी आप बाहर आओगे, फ्यूचर आपका उतना ही ज़्यादा ब्राइट है। अपने माइंड को स्टेबल करो, सबसे ज़्यादा शांति दो, मेडिटेशन करो, अकेले बैठना सीखो, अपने आप में विचार करना सीखो, ठीक है, अपने आप में विश्वास करना सीखो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मॉर्निंग में आप सुबह उठ के अफर्मेशंस करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस, ठीक है। अगर इफ़ इन केस अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसे से रिलेटेड अफर्मेशंस करो, प्यार चाहिए तो प्यार से रिलेटेड अफर्मेशंस करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो। आप अपने अंदर इतना पोटेंशियल लाओ कि मतलब आपको किसी के पीछे भागना नहीं है, जो भागे अपने आप को, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को करो। और डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में मुझे लव आता हुआ दिख रहा है, या तो फिर आपका जो पुराना पार्टनर है वो सही हो के अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में आएंगे। शायद बहुत ज़्यादा पीछे आप उनके भाग रहे, तो डिवाइन कह रहा था अब वो आपके पीछे भागेगा, डोंट वरी। बट मेरे बच्चों, मुझ पर विश्वास रखो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम कैसे करूँगा, क्योंकि विश्वास है, आस्था है, तभी भगवान है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली वो आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत ज़्यादा फील करने की आपको कोशिश करेंगे। आप अपना सारा का सारा ध्यान जो है, सारी परेशानियाँ बस डिवाइन को सौंप दो, और जैसे ही आप डिवाइन को सौंप दोगे, वैसे के वैसे सारी परेशानियाँ आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी, राइट। सो एंड करते हैं हम रीडिंग को। वो कह रहे हैं कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी, आपको अपनी लाइफ में पैसा मिलेगा, एक अच्छी फैमिली मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, घर वाले मिलेंगे, एक बहुत ही सुखद ज़िंदगी रहेगी। हो सकता है आपका बिजनेस हो, या अगर आप जॉब भी करोगे तो काफ़ी अच्छी जगह आप जॉब करोगे, ठीक है। एक ऐसा परिवार जो बहुत खुश हो, भगवान करे नज़र ना लगे, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लाइफ मुझे आपकी दिख रही है आफ्टर सो मच स्ट्रगल एंड ऑल। इट्स नॉट डिपेंड कि आप जिसे चाहते हो उसके साथ शादी करो तो आप खुश रहो, खुश रहना आपका मोटो होना चाहिए बस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। इस ब्यूटीफुल रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी पॉजिटिव एनर्जी मैंने अभी बोली है वो आप अपनी लाइफ में उसको ला सकें, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी हम बोलेंगे, एंड चाहो तो अब इफ़ यू लाइक इट तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हो, सुपर स्टिकर्स भी दे सकते हो, और इंस्टा को ज़रूर आप फॉलो कीजिए ताकि हम आप पोस्ट डालें और हम लाइव रीडिंग कर सकें आप लोगों की, ठीक है। सो अब हम जाने वाले हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है वो 2 मिनट के लिए प्रे करें भगवान से, और पूछें जो भी उनके सवाल हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जवाब कि कब ठीक हो गए एंड ऑल, ठीक है। जब तक मैं कार्ड पर ड्रेस के लगाती हूँ। देखो, स्ट्रॉन्ग तो देखो हमेशा इंसान को रहना ही चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हमारे साथ रहते हैं वो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, प्यार की बात नहीं है। अगर हम ऑफिस की बात करें तो ज़रूरी तो नहीं है ना सारे लोग हमारे साथ अच्छा ही रहे, सब हमारे साथ वैसे ही करें जैसा हम उनको देते हैं, या हम कहीं हमें धोखा ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता ना ये। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो आपको उससे ऊपर उठना है कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है इस तरह के लोगों को, और किस तरह से डिसीजन लेने हैं ताकि आगे आपकी लाइफ में इस तरह के लोगों की एंट्री ही ना हो। अपना ऑरा इतना पॉजिटिव आप कीजिए।
भगवान कह रहे हैं देखो अभी कहीं ना कहीं आप सिचुएशन पे जगल कर रहे हो, पास्ट की एनर्जी में आप फंसे पड़े हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे पैसा हो, ठीक है, कहीं भी आपको शांति नहीं है। हालांकि आपका जो प्रेजेंट है और आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा आने वाला है, अपने आप पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। यू आर सो ब्यूटीफुल और यू आर सो हैंडसम देन टू यू आर नॉट लुकिंग योर सेल्फ। तो एक तरह से आप अपने आप को फूल बना रहे हो, आप पास्ट की एनर्जी में देखिए खुद को पागल बना रहे हो। यार जो हो गया सो हो गया, उसमें रोने की या ये बोलने की भगवान ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मुझे ही क्यों चुना जाता है। बल्कि आपका जो पास्ट था वो बहुत अनस्टेबल रहा है दोनों ही चीज़ों को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके, पैसों को लेके, बट आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। बट आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ कर्मा करना पड़ेगा, राइट। सो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच सोच के आजकल आप अपना सर दर्द कर रहे हो, माइग्रेन का इश्यूज़ हो सकता है, आपको ऐसा लगता है आप पपेट बन गए हो लाइफ के, बट ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको जस्टिस दूंगा। कुछ चीज़ें होता है हमें पता होती है, तो भगवान कह रहा है कुछ चीज़ें जो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ गलत हुई है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है मेरे बच्चे जो तुझे पता भी नहीं है कि तेरे साथ गलत हुई है। मैं तुझे उसका भी जस्टिस, उसका भी न्याय दे के रहूँगा, ठीक है, जो तेरे साथ गलत हुआ है। बट अगर तूने किसी के साथ गलत किया है तो उसका भी न्याय तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो वाइस वर्सा है। देखो जस्टिस, अगर आपने गलत, किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, बट किसी, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो वो भी आपको भुगतना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कर्मा इज़ ऑलवेज बैक, वो वाली चीज़ है। तो कुछ चीज़ों में भगवान कह रहा है तो दूसरों की लाइफ मत देख, या तो दूसरों की लाइफ मत देख, एंड मैं तेरे साथ हूँ, तेरी लाइफ में मैं उतनी ही रंगीन कर दूंगा, बस एक बार मुझ पर विश्वास कर। हो सकता है आपकी कुछ गोल हो और आप उसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे और आपको ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे मैं कर भी पाऊँगी या कर भी पाऊँगा या नहीं, तो भगवान कह रहा है मैं सब कुछ करा दूँगा, बस तो मुझको विश्वास रख। और साथ में ये भी है कि वो कह रहे हैं कि आप में इतना पोटेंशियल मैं डाल दूँगा, आने वाले टाइम पे आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि हर गलत बंदे को जिसको आप जवाब नहीं दे पा रहे थे, चाहे वो आपका पार्टनर है, फैमिली है, ऑफिशियल फ्रंट है, कोई भी नेगेटिव फ्रेंड्स वगैरह, उसको तुम जवाब दे पाओगे मुंह तोड़ और उसको बता पाओगे, ठीक है, कि आप भी सब जानते हो, आपको कोई पागल नहीं बना सकता। एंड इस तरह से अपनी लाइफ को हेड करोगे आगे कि मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप बनकर आओगे, अपनी लाइफ को इस तरह से हेड करोगे, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में देखो प्यार होगा, पैसा होगा, अच्छी फैमिली होगी, एंड बिजनेस हो सकता है आपका शायद, ठीक है, एंड बहुत ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी आपके घर वालों की भी। और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है भगवान, अगर स्पिरिचुअल नहीं हो तो स्पिरिचुअल हो जाओ। कुछ कार्ड हम और कट करेंगे, जिसने अभी तक भी लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको ऐसी ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलती रहें एंड आपको अपनी लाइफ की गाइडेंस मिलती रहे, आपको अपनी लाइफ का पर्पस पता चलता रहे कि आप इस लाइफ में आए हो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अंत काल में सबको जाके ऊपर प्रलोक में ही जाना है, ठीक है, अपने कर्मों के हिसाब से। सो भगवान पूछेगा भाई तूने नीचे क्या किया, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है, राइट। सो देखो आने वाले टाइम पे अगर आप अपने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, या आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल और यू आर नॉट हैंडसम और आपके पास सारी चीज़ें लग्जरी नहीं है, तो भगवान कह रहे हैं आपके पास आने वाले टाइम पे अथॉरिटी होगी, आपके पास पावर होगा, आपके पास पैसा होगा, आपके पास लग्जरी होगी, आपके पास एक ब्यूटीफुल फेस होगा, अच्छी हेल्थ होगी, यू नो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपके पास गाड़ी हो सकती है अच्छी, और अगर कंसीविंग में कोई इश्यूज़ हैं तो वो आपके सॉल्व हो सकते हो, आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। अथॉरिटी हो सकती है किसी, अगर जॉब करते हो तो बहुत अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हो, बहुत ही बैलेंस्ड आपको ऐसा लगेगा, आपके सितारे हो गए हैं, बहुत ग्रह नक्षत्र एकदम बैलेंस से आपको लगेंगे। इमोशनली भी आप बहुत ठंडे रहोगे, ऐसा नहीं है कि पैसा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा रूड हो जाओगे, दूसरों के दुख दर्द समझोगे। एक माँ वाली फीलिंग होती है ना, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है या केयरिंग होती है, एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर आएगी, ठीक है, इस तरह के बंदे आप हो जाओगे, ठीक है। अपने पॉइंट पे स्टेप लेने वाले होंगे, कुछ गलती होगी तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आप हाँ में हाँ ना मिला लेते या फिर लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर लेते, बट अभी आप अपने लिए या कुछ गलत हो रहा है किसी के लिए, उसके लिए स्टेप लेने के लिए भी तैयार रहोगे, ठीक है। और आप या तो फिर बहुत ज़्यादा, कुछ लोग लव लाइफ की तरफ इंक्लाइंड है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ पैसे को अहमियत देते हैं। तो इस केस में क्या है, डिवाइन कह रहा है कि मेरी ब्लेसिंग्स तुम पे है, तुम दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका फाइनेंशियल मैटर्स हो, और एक स्टार पर्सनालिटी आप बन के निकल के आने वाले हो।
तो मैं ये कहना चाहूँगी जो भी लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप अपने काम पे 100% ध्यान देने लग जाओ, बिकॉज आने वाले टाइम पे यू आर अ स्टार पर्सनैलिटी। आप अगर अभी आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा, स्पेशली अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, क्रिएटिव, सोशल मीडिया, या जहाँ पे भी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, ये यूट्यूबर, इंस्टाग्राम में रील्स बनाना या कुछ भी करना, ब्लॉगिंग करना, जिसमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आपकी क्रिएटिविटी से आप नाम कमा पाते हो, फेम कमा पाते हो, धन दौलत कमा पाते हो, वो एक चीज़ मुझे दिख रही है, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके सितारे बहुत ही दैट, जैसे कहते हैं ना कि आसमान पे चले जाएंगे, पीपल आपको एडमायर करेंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे, तो वो पूरी पॉसिबिलिटी है। सो अपने आप को बैलेंस कीजिए उन चीज़ों में, ना सिर्फ प्यार के पीछे भागिए, ना सिर्फ पैसे के पीछे, दोनों को बैलेंस कीजिए और अपना कर्मा करते रहिए। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर तक जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास जॉब भी मिल सकती है, काफ़ी क्रिएटिव आइडिया आपको आ सकता है अपने बिजनेस से रिलेटेड भी, ठीक है, और आप 4 चांद लगा सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आने वाले टाइम पे देखो, आपको जैसे हम कहेंगे ना, हमारे एंड ऑफ द लाइफ हमारे पास क्या होगा, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप चले जाओगे, ठीक है, आपके डिसीज़न की वैल्यू होगी, लोग आएंगे आपसे डिसीज़न लेंगे, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आप कमा चुके हो, क्योंकि आपकी लाइफ में आपको इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस पीछे मिल चुके हैं, और उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आगे आप डिसीज़न लोगे, जो कि आपके डिसीज़न ठीक होंगे, तो एक ऐसी पर्सनालिटी आप बन जाओगे कि लोग आपके पास आके डिसीज़न लेंगे, और आपके डिसीज़न उनके लिए इतने फ्रूटफुल रहेंगे कि होता है ना, जैसे कि हम किसी के पास जाते हैं, हम डिसीज़न मतलब हम पूछते हैं कैसे, उसका होता है, हम दुआएं देते हैं कि यार डेफिनेटली आपने ये जो डिसीज़न दिया था ना, ये बहुत ही बढ़िया था मेरे लिए, इसने तो मेरी लाइफ में 4 चांद लगा दिए हैं, ऑल लाइक दैट इट इज़, ठीक है। तो भगवान ये कह रहा है कि तुमने सब कुछ मेरे पे छोड़ा है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, बट साथ में, ठीक है, साथ में जो आपके माइंड के अंदर जो इतने अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं ना, उनको बाहर लाओ, उस पर काम करना शुरू करो, तो ही तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगा, तो ही तो तुम्हें मैं एक अच्छी पर्सनालिटी निकाल के आगे रख पाऊँगा। कुछ और हम और देख लेते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वगैरह, उससे आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, या फिर एक आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ आपने थर्ड पार्टी रिलेशनशिप देखा, अपने मॉम डैड का या किसी का भी एक का, या फिर आपके मॉम डैड डिवोर्सी हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी आप बहुत ज़्यादा मतलब, या तो आपका जो बचपन है या इस तरह के लोग आपने देखे हैं, कहीं ना कहीं आपका प्यार से दिल उठ गया है, या आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रही, या फिर वो मैरिड थे, आपसे उन्होंने अफेयर किया और बाद में इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चला। सो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, चलना चाहिए, जैसे भी है। तो डिपेंड करता है, डिपेंड की लाइफ सिचुएशन कितनी ख़राब है आपकी लाइफ की, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और एक्शन लेने में आप डरते हो, क्योंकि आपने इतनी गलतियाँ कर दी है। बट देखो, एक्शन तो हमें लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो एक्शन आपको, अगर आपके ज़्यादातर डिसीजन गलत होते हैं, तो वो एक्शन आपको सोच समझ के लेना है, वो सोच समझ के लेना है, और वो सोच समझ के लोगे तो डेफिनेटली वो बेटर होगा। मतलब आप राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ ये मत सोचो, या 10 डिसीजन में से इसको ऑप्ट करूँ, ये मुझको अच्छी एक हेल्दी लाइफ दे पाएगा, या फिर अच्छा मैं मैं अगर ये वाला बिज़नेस पकड़ता हूँ तो मैं अच्छे पैसे कमा पाऊँगा, या इस वाले पार्टनर के साथ रहता हूँ तो मेरा अच्छा रहेगा, या मैं लव मैरिज करूँ या मैं अरेंज करूँ, या मैं ये सब्जेक्ट लूँ, उस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मतलब समझ रहे हो आप, कोई भी चीज़ों में अगर लाइक यू आर जगलिंग कि मैं ये लूँ या वो लूँ, आपको देखो निर्णय तो लेना पड़ेगा, कोई ना कोई आप निर्णय लोगे, उसमें भगवान डेफिनेटली आपका साथ देगा, और भगवान ही आपको अच्छे निर्णय कराएगा। तो लव लाइफ में पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही है या काफ़ी उम्र हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आपकी तरफ कोई लव ऑफर आ सकता है, आपके एक्स का हो सकता है, आपका करंट पार्टनर जो अगर रियूनियन नहीं हुआ तो वो हो सकता है, या फिर आपकी लाइफ में एक फ्रेश बंदा आ सकता है, मे बी 10 डेज़ 11 डेज़ जब आप रीडिंग देखोगे तब, या फिर 11 वीक्स हो सकता है, या फिर नवंबर तक भी कुछ चीज़ें होने के आसार है, जिनकी थोड़ी सी हीलिंग स्लो है, ठीक है, डिपेंड्स, क्योंकि काफ़ी सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे देखते हैं, तो किसी की राशि में कुछ है, ग्रह नक्षत्र कुछ है,
तो वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली आप चिंता मत करो, आप सिर्फ अपना कर्मा करते रहो और आपकी लाइफ के अंदर एक खुशी का माहौल मैं लेके आऊँगा, एक सेलिब्रेशन का माहौल मैं लेकर आऊँगा। जो तुम चाह रहे हो वो सब चीज़ें तुम्हें मिलेगी, सेलिब्रेट करने का माहौल मैं लेकर आऊँगा। बस आप अपना कर्मा करते रहो, आप उससे पीछे मत हटो। वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी। ठीक है। ओके, सो वो कह रहे हैं ज़्यादा सोच विचार मत करो और सोच विचार मत करो। जो अभी ऑफ़र आपके पास चल रहा है करंट में किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो एक डिवाइन ऑफ़र है, उसको आप ले सकते हो। लाइफ में आप में ना इतना पोटेंशियल, आप जो चाहो कर सकते हो। मतलब द मैजिशियन का कार्ड आया है, दिस इज़ वन ऑफ द कार्ड जिसको कि हम लोगों को, ये वाला कार्ड मेडिटेट करने के लिए बोलते हैं। जो भी अपनी लाइफ में जैसे अपॉर्चुनिटी चाहता है, लव लाइफ बेहतर करना चाहता है, पैसा चाहता है, नेगेटिविटी हटाना चाहता है, तो इस कार्ड को हम मैनिफेस्ट करने के लिए कहते हैं। मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? जैसे आपने एक कार्ड लगाया, एवरी डे यू आर सीइंग दिस कार्ड, आपका वर्क प्लेस है, वहाँ इस कार्ड की मतलब ये प्रिंट आउट कलर लेना है आपको। ठीक है, क्योंकि आप टैरो कार्ड लेंगे तो पूरा बॉक्स आपको लेना पड़ेगा। तो नेट से आप इसकी फ़ोटो निकाल के इसको प्रिंट आउट करा के इसको लैमिनेट करा के अपने ऑफिस में रख सकते हैं। अगर आप घर में स्टडी वगैरह करते हैं तो अपनी स्टडी टेबल में रख सकते हैं। ठीक है, अगर जहाँ सोते हैं आसपास कोई टेबल है तो वहाँ पे इस तरह का जैसे होता है, इसमें आप इस तरह से लगा के इसको मेडिटेट कर सकते हैं इस तरह से। सो वॉट एवर जो भी आपको ठीक लग रहा है आप वो कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ कार्ड खुद भी मेडिटेट करती हूँ, इसलिए ये यहाँ पे पड़ा हुआ है कार्ड होल्डर। सो डेफिनेटली किसी ने स्पिरिचुअल होते हुए आप दिख रहे हो, भगवान कह रहा है स्पिरिचुअल हो जाओ, कोई गलतियाँ मत करो। ठीक है, तुम्हारी गलतियाँ जो तुमने की थी उसको मैं सही करा दूंगा। और गलतियों से एक्चुअली क्या है कि ना आप ही हर्ट होते हो। ठीक है, सो ना आप गलती करो, ना कोई आपको गलती आपके साथ करेगा। सो क्या नाम है, 2-3 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं और ऑप्शंस में बेसिकली आप एक ऑप्शन को ऑप्ट भी कर लोगे आने वाले टाइम पे। एंड आप ना बहुत क्लियर पर्सनालिटी, आप लोगों के सामने जैसे हो वैसे ही आ जाते हो। तो आपके पास इतनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो जाएगी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है। और आप ना मतलब मतलब इट्स नॉट रॉन्ग कि जो जैसा है ना उसी के साथ आप वैसा ही व्यवहार करोगे, उसको उसी के हिसाब से प्रेजेंट करोगे। समझ रहे हो आप? तो जो अच्छा है उसके साथ अच्छे रहोगे, जो बुरा है फिर उसको उसी हिसाब से उसके दायरे में रहोगे। दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्योंकि आप फिर क्या होता है कि अभी क्या होता है कि गलत हो सही हो, आप सबके सामने अपना दिल खोल के रख लेते हो, सारी बातें बता लेते हो। उस टाइम क्या होगा कि आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, और पोटेंशियल तो लाइफ में है ही, जो चाहोगे वो आप पा ही पाओगे। सो डेफिनेटली इस कार्ड को मेडिटेट करना शुरू करो। लाइफ में आप अच्छे डिसीजन लोगे, खुद कुछ गलती मत करो और गॉड आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लाने वाला है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करो। टाइम स्पेंड नीचे दिया गया है, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग आप देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय।